हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक है गुणनखंड निकालना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी की सहायता से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख पाएंगे। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम उदाहरण करेंगे और प्रश्नावली के सवाल करेंगे तो गुणनखंड निकालना यदि नहीं बनता है तो एलसीएम ही नहीं निकाल पाएंगे और न ही एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो बहुत अच्छे से आज का टॉपिक समझना है। जिस कर्म में मैं करवा रहा हूँ उसी कर्म में आप नोटबुक में लिखते जाइएगा, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके एक ही नज़र से देखने पर फिर से याद आ जाए। तो शुरुआत करेंगे सरल से कठिन की ओर। पहले सरल गुणनखंड निकालेंगे, फिर कठिन। थोड़ा सा पेशेंस रखना। यदि आपको थोड़ा बहुत बनता है तो धीरज रख के देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले गुणनखंड बनाने से पहले हमने कुछ बेसिक फार्मूलाएं बताए हैं जो वीडियो लेक्चर 3 और 4 में है, तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बेसिक फार्मूला का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे गुणनखंड। जैसे कोई भी संख्या, उसका गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 12। तो दोस्तों एक जो है खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन खींचेंगे। इसको हम बोलेंगे खड़ी लाइन। खड़ा है लाइन, खड़ी लाइन। और इसको बोलेंगे आड़ी लाइन, लाइन। तो सबसे पहले नियम के अनुसार चलना है। तो पहले हम 2 से ट्राई करेंगे भाग देने का, ठीक है? क्योंकि हमारा नियम यही कहता है कि कोई भी संख्या हो, नियम से चलो। पहले 2 से ट्राई करें, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। इसी तरह से जो है हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 6 बार में यह कटेगा। 2 छक 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना। अब तो 3 तो 2 से कटेगा नहीं। अगर यहाँ पे हम 2 देंगे तो यहाँ तो 3 है, 2 से भाग लगाएंगे 3 में तो 1 शेष बच जाएगा। तो हमारा नियम यही कहता है कि पहले सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करें। फिर अगर उस छोटी संख्या से नहीं कट रहा है तो उससे जस्ट आगे वाली संख्या से ट्राई करें। तो 2 के बाद जो है 3 है, तो 3 की संख्या से हम ट्राई करेंगे। तो दोस्तों 3 की पहाड़ा से जो है एक बार में कट रहा है। तो इसका एलसीएम होगा गुणनखंड 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुने 3। ये जो है ये जो है 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड तो 12 के अभाज्य गुणनखंड यही है। जैसे 2 पर पावर 2 गुने 3, ये जो है 12 के अभाज्य गुणनखंड है। अब हम अगला संख्या लेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब लेंगे 18। 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो फिर हम यही तरीका अपनाएंगे
जैसे 12 का निकाले हैं उसी तरह से फिर 18 का निकालेंगे। एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन खींचेंगे और पहले सबसे छोटी संख्या से ट्राई करेंगे कि यह कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो दोस्तों 2 के पहाड़ा से जो है 18, 2 के पहाड़ा से 18 जो है 9 बार में कट रहा है। ठीक है, अब हम आगे की संख्या को देखेंगे कि यह जो है 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 2 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो दोस्तों 2 के पहाड़ा से अगर 9 में भाग लगाएंगे तो यह जो है पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी और शेष रह जाएगी। तो 2 के बाद जो है 3 की संख्या से हम ट्राई करेंगे। तो 3 की संख्या से ट्राई करके देखेंगे तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि 3 की संख्या से जो है यह 3 बार में कट रहा है, 3 तिया 9। फिर हम इससे आगे हम चेक करेंगे कि 3 के पहाड़ा से यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो दोस्तों 3 की पहाड़ा से जो है यह 1 बार में कट रहा है। तो 18 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 3 यानी 2 गुने 3 पर पावर 2। यह जो है 18 के अभाज्य गुणनखंड है। अब हम अगला संख्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 24। तो 24 का भी जो है दोस्तों इसी तरह से हम निकालेंगे जैसे हम ऊपर वाला संख्या का निकाले गुणनखंड, जैसे दूसरी संख्या का निकाले हैं उसी तरह से हम 24 का भी गुणनखंड निकालेंगे। एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन खींचेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले छोटी संख्याओं से हम ट्राई करेंगे। तो 2 के पहाड़ा से जो है या 24 जो है 12 बार में कट रहा है। फिर 2 के पहाड़ा से चेक करेंगे, 2 छक 12, 6 बार में कट रहा है। फिर 2 के पहाड़ा से चेक करेंगे, 2 तिया 6, 3 बार में कट रहा है। अब दोस्तों आप जो है 3 की पहाड़ा से जो है, तो अब 3 की पहाड़ा से चेक करेंगे तो दोस्तों देख रहे हैं कि 3 की पहाड़ा से जो है यह संख्या कट रहा है। तो 3 एकम 3, तो इसका गुणनखंड जो हो जाएगा 24 का लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 यानी 2 पर पावर 3 गुने 3। यह जो है 24 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब हम तो इसी तरह से सभी सवाल बनेगा। ठीक है, तो बनेगा कि नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अगर कठिन विषय लगता है तो आप उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सरल लगने लगेगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आगे देखेंगे 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 4, 30। अब धीरे धीरे देखो हम कठिन की ओर जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप गुणनखंड बनाना सीख जाओगे। जैसे 30 की गुणनखंड फिर से हम निकालने वाले हैं। तो 30 की गुणनखंड जो लेंगे तो यहाँ जो है एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन खींचेंगे। तो पहले 2 की पहाड़ा से हम चेक करेंगे कि भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 2 के पहाड़ा से 15 बार में यह कट रहा है। फिर आप देखेंगे कि 2 के पहाड़ा से ये पूरी पूरी संख्या कट रहा है, विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों 2 के पहाड़ा से जो 15 जो है कभी नहीं विभाजित होगा। तो अब हम 2 के बाद जो 3 की संख्या से हम चेक करेंगे। तो 3 की संख्या से जो है यह 5 बार में 3 पचे 15, 5 मरतबे कट रहा है। अब देखेंगे दोस्तों कि 3 की पहाड़ा से 5 कटेगा या नहीं कटेगा। तो दोस्तों 3 की पहाड़ा से जो है 5 कभी नहीं कटेगा। तो अब हम अगली संख्या से हम ट्राई करेंगे। तो अगली संख्या 4 है, तो 4 से विभाजित तो होगा नहीं। तो उससे अगली संख्या से हम ट्राई करेंगे। तो वह जो है 5 है, तो 5 से 1 बार में कट गया। तो 30 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5। तो प्रैक्टिस करते जाना है। वीडियो को पॉज कर करके देखो, साथ में ही सिखाते जाना है, सीखते जाना है। ऐसा समझो कि कोई बड़ा भाई है आपका जो समझा रहा है आपके पास बैठकर। फर्क इतना है
कि मोबाइल स्क्रीन पर देखते जाओ, डेली रोज कम से कम 1 से 2 घंटा गणित करोगे तो निश्चित सीख जाओगे। इसके बाद हम देखेंगे 40। पांचवा नंबर सवाल है 40। तो इसका गुणनखंड हम निकालेंगे, खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन खींचेंगे और 2 की टेबल से पहले हम चेक करेंगे, ट्राई करेंगे कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 2 के टेबल से 20 बार में कट रहा है। फिर 2 के टेबल से ट्राई करेंगे तो 10 बार में कट रहा है। फिर 2 के टेबल से ट्राई करेंगे तो 5 बार में कट रहा है। अब दोस्तों 2 के टेबल से 5 कभी नहीं कटेगा, तो 3 की टेबल से चेक करेंगे, 3 की टेबल से नहीं कटेगा तो 4 की टेबल से चेक करेंगे, 4 के टेबल से नहीं कटेगा तो 5 के टेबल से चेक करेंगे, 5 के टेबल से दोस्तों एक बार में यह कट रहा है। तो 40 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 पर पावर 3 गुने 5। अब छठी संख्या लेंगे 50। इसका गुणनखंड निकालना है। तो पहले हम जो है एक आड़ी लाइन खींचेंगे और खड़ी लाइन, और इसको बोलते हैं आड़ी लाइन। अब जो है पहले सबसे छोटी संख्याओं से हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 के टेबल से देखेंगे पहले विभाजित करके ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 2 के टेबल से दोस्तों 25 बार में जो है 50 कट रहा है। आप देखेंगे दोस्तों कि 2 के टेबल से 25 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 के टेबल से 25 कभी नहीं कटेगा। तो हम 3 की टेबल से ट्राई करेंगे, 3 की टेबल से अगर नहीं कटेगा तो 4 की टेबल से ट्राई करेंगे, 4 की टेबल से नहीं कटेगा तो 5 की टेबल से ट्राई करेंगे। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यह संख्या जो है 5 की टेबल से कटेगा। 5 25 5 बार में। फिर यह 5 के टेबल से कटेगा एक बार में। तो 50 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 5 गुने 5, यानी 2 गुने 5 और पावर 2। फिर हम लेंगे अगली सवाल अब लेंगे 64। तो 64 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 के पहाड़ा से भाग लगाएंगे तो 32 बार में कटेगा। फिर 2 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 16 बार में कटेगा। फिर 2 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 8 बार में कटेगा। फिर 2 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 4 बार में कटेगा। फिर 2 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 2 बार में कटेगा। फिर 2 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा। तो दोस्तों 64 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 24। तो दोस्तों 64 का गुणनखंड हो गया 6, 2 पर पावर 6। तो इसी तरह से हम कुछ सवाल दे रहे हैं दोस्तों, इसे आप प्रैक्टिस जरूर करें और अपने नोटबुक में जरूर लिखें। जैसे हम देंगे 84, 65, 36, फिर लिखेंगे 108, 28, 40। तो इसे आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके अपने नोटबुक में जरूर लिखें। और एक बार फिर से मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप वीडियो लेक्चर 3 और जरूर नहीं देखे हैं, 3 और 4, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि आपको बेसिक फार्मूला का ज्ञान अगर नहीं होगा तो एलसीएम नहीं बनेगा, और एलसीएम नहीं बनेगा तो एचसीएफ भी नहीं बनेगा। तो आज का जो टॉपिक है गुणनखंड निकालना,
तो यहाँ पर ये पर्याप्त है। और ये जो टॉपिक है हमने यहाँ पर इसलिए देख लिया है ताकि हम एलसीएम निकालना सीखेंगे और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, तो आपको भी कोई दिक्कत न हो। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो एलसीएम का होगा, एचसीएफ का होगा। उसके बाद हम प्रश्नावली उदाहरण पर जंप करेंगे, तो आपको यह चैप्टर बहुत ही सरल लगने वाला है और बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम क्रम से पढ़ें, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।